हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार द एनवाईयू में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास की। तो एक बेहतरीन सा टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए और देखेंगे आपको। और मुझे उम्मीद है कि ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं यहीं से आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन में पढ़ने वाला है और उस अपने एग्जाम्स को आप फोड़ के बाहर निकलेंगे। ठीक है, चलें। जितने भी टॉपिक्स सब एनसीईआरटी बेस्ड कराए जा रहे हैं। बाकी से अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं अपनी क्लासेस में तो डायरेक्ट मुझको मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं या टीम के नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके की सुविधा आप लोगों के लिए कर दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं आज की। देखें जरा, एक बच्चा सा नया टॉपिक में लेकर आया हूं और टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे पा रहा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। यानी कहने का मतलब यह है हमको वेक्टर ई की वैल्यू निकालनी है। लेकिन किसके लिए निकालनी है? डेरिवेशन को याद करने के लिए। याद रखना, आपको सबसे पहले उसका हेडिंग जरूर याद होना चाहिए, तभी तो आप मैच कर पाएंगे एग्जाम हॉल में कि आपको क्या याद है और आपको क्या करना है। ठीक, देखें जरा, अनंत विस्तार की कोई प्लेट है तो सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेते हैं, ठीक है, जिसका अनंत विस्तार होगा। तो देखें जरा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ध्यान रखेंगे आप, कुछ इस तरीके का डायग्राम यहाँ पर लेकर के चल रहा हूं। ज्यादा कुछ हो गया नीचे, है ना। ये लो जी, ये अनंत विस्तार की प्लेट है, ठीक है, जिस पर हमने क्या कर दिया, आवेश जिसको हमने दे दिया है। क्लियर बात समझ में आ रही है। और क्षेत्रफल हो जाता है इसका एक। यानी कहने का मतलब ये है क्या कि माना एक अनंत विस्तार, एक अनंत समतल की प्लेट रखी है जिस पर प्लस क्यू कूलम आवेश दिया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। कितना आवेश इसको दिया है? ये जी क्यू आवेश दिया है। अब देखें जरा, ओ से आर दूरी पर, ठीक है, बिंदु ओ से, माना बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है जहां वेक्टर ई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, जितनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ओ से देखो, ये प्लेट इस तरीके से है, मैं अगर आपको बताऊं तो यहां से इस तरीके से ये प्लेट है। देखो जी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये इस तरीके से प्लेट है, ठीक है, और ये प्लेट आपके सामने, चलो इस तरीके से दिखा लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो सेंटर पॉइंट ओ है, ये दिख रहा है आपको बीच में। अब सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर ये रहा, सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये जी गिरता जा रहा है। सेंटर पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी, ये आर दूरी है और बिंदु पी ये रहा। अब मुझे एक बात बताओ, जब इधर आवेश है प्लेट के तो क्या इधर आवेश नहीं होगा? भाई, प्लेट के दोनों हिस्सों पर ही तो आवेश है। तो कहने का मतलब सर जी ये है कि जैसे आपने ये बिंदु एक यहां पर लिया है, ऐसा ही एक बिंदु यहां भी तो लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की डायग्राम में आपको आकृति दिखाई देगी कि नहीं देगी? भैया कहां जाएगा? ऐसी आकृति दिखाई देगी। प्रश्न है, एक बिंदु P इधर रहेगा, एक बिंदु P इधर रहेगा, यानी कि एक क्षेत्रफल यहां लेना पड़ेगा, एक क्षेत्रफल यहां लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये होगा, जितना विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इधर उत्पन्न होगा। या फिर आप किसी भी एक तरफ का विद्युत क्षेत्र निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं आगे। तो यानी कहने का मतलब ये है
क्या यहां से आप ध्यान रखेंगे, अतः बिंदु P के सममित एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं। P तथा P डैश पर एक लघु क्षेत्रफल वेक्टर डीए लेते हैं। समझ में आ रही है बात? ये तो जी P है, P डैश। समझ में आ रही है बात? अब देखो जरा, इस पर भी एक लघु क्षेत्रफल आपने क्या ले लिया, वेक्टर डीए, और इस पर भी एक लघु क्षेत्रफल क्या ले लिया आपने, वेक्टर डीए। इस पर खींचा गया विलंब भी वेक्टर डीए की दिशा को दिखाएगा और वेक्टर ई की दिशा को दिखाएगा। इस पर खींचा गया विलंब क्या दिखाएगा, वेक्टर डीए को दिखाएगा और वेक्टर ई को दिखाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिस पर खींचा गया अभिलंब वेक्टर डीए की दिशा को निरूपित करता है। इतनी बात समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है? यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर भी आप क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ आपको लेना पड़ेगा। ये लो जी, ये लो जी, ये गॉसियन पृष्ठ लेना पड़ेगा। P तथा P डैश पर एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कितनी बात समझ में आ पा रही है? ठीक है भैया, चलिए जरा इससे आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं क्या, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या कहती है गॉस की प्रमेय, देखें जरा, क्लोज इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट डी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब देखो कहने का मतलब ये, जब गॉस की प्रमेय लगेगी तो प्रश्न कितना बन जाते हैं, 2। जितना काम इधर से होगा उतना काम उधर से होगा, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितने से कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर है? ए इंटू डी ए की अगर हम बात करें तो ए इंटू डी ए कितना बन जाता है, ए बी कॉस 0 डिग्री 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब हमको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन ए। तो यहां से अगर मैं क्यू निकालूं तो कितना बनेगा, सिग्मा इनटू ए। ठीक है, इस बात को उठा के यहां पर रखेंगे, सिग्मा इनटू ए। चलो जी, ये 2 ऐसे ही रहेगा, ई बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा बोलो जी, डी ए 1/एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इनटू ए। इसको भी अगर मैं ओपन करता हूं तो 2 इनटू ए, ये डी ए से ए कट जाएगा तो ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, बेलन के अकॉर्डिंग इसको खोल लेंगे, लेकिन खोलने की जरूरत है नहीं, यहीं से हमारा काम आ जाएगा और इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से क्या बन जाएगा आपका, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 नीचे आ जाएगा 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यही बन जाएगा आप लोगों का फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यानी कहने का मतलब ये, अगर प्लेट के कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अनंत विस्तार की प्लेट के लिए है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये प्लेट प्लस हो जाए। ठीक है, अब हर बार ये प्लस, कई बार माइनस भी होगी। अगला जो डेरिवेशन है वो इसी के ऊपर है कि अगर आपकी प्लेट माइनस हो जाए और फिर जब दोनों प्लेटों को, प्लस को भी और माइनस को भी पास पास रखें तो वहां पर क्या चीजें चेंजेस होंगी। ठीक है, तो वहां पर अगली वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे। यहां केवल पॉजिटिव चार्ज की बात की गई है
ये सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन एक पृष्ठ घनत्व होता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ा दिया था। इससे पहले वाला जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 16 के एंड में मैंने आपको ये की पॉइंट वहां पर बताया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा दोनों प्रश्नों की वजह से। ये जितनी भी थ्योरी लिखनी है बेटा जी, कई बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि हम थ्योरी को कैसे लिखें। बेटा जी थ्योरी आपको याद नहीं करनी है, आपको अपना फिगर आउट करना है, बस फिगर को तैयार करना है, डायग्राम को तैयार करना है। और डायग्राम मैंने देखो जैसे जैसे मैंने डायग्राम बनाया वैसे वैसे मैं लिखता जा रहा था ना, है ना, मैंने इसका रट्टा तो नहीं लगाया, लेकिन मेरे डायग्राम याद था और डायग्राम से ही मैंने चीजें यहाँ पर नोट की हैं। बिल्कुल एज इट इज आपको चीजें तैयार करनी है, बड़ा सिंपल है, एक बार करके तो देखिए, मेहनत करके देखिए, मेहनत आपकी कभी बेकार नहीं जाएगी, ये गारंटी है मेरी आप लोगों से। ठीक है, इस बात को जरूर ध्यान रखें बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो रंग जरूर लेकर के आती है। और ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप सच्चे मन से तैयारी करेंगे ना हम लोगों के साथ मिल करके, तो आप यकीन मानना कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं। ठीक है, एक बार जुड़कर देखिए बस। ठीक है, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड सर्किल है, वहां पर जरूर द NYA के बारे में बात करें। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों का ही परिवार है और आप ही से मिलकर ये बना है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे साथ। आपके चैप्टर वाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में चैप्टर वाइज NCERT के क्वेश्चन भी आपको कराने स्टार्ट करूंगा संडे टू संडे। ठीक है, जय हिंद।